स्पेसिफिक ट्रांजेक्शंस की जर्नल एंट्रियों में अगली महत्वपूर्ण एंट्री है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए, कैपिटल और ड्राइंग के बारे में हम पहले समझ चुके हैं कि कैपिटल क्या होता है, ड्राइंग क्या होता है। यानी स्वामी व्यापार में जो पैसा लगाता है वो व्यापार के लिए कैपिटल है और स्वामी के लिए इन्वेस्टमेंट है। यानी स्वामी ने व्यापार में पैसा इन्वेस्ट किया। अब देखिए, ये दो डिफरेंट पर्सन माने जाएंगे व्यापार के उद्देश्य से। तो पैसे कौन किसको दे रहा है? स्वामी व्यापार को दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में व्यापार उस पैसे का यूज कर रहा है जो उसे स्वामी दे रहा है। ठीक है, तो अब पैसे का यूज चूंकि व्यापार कर रहा है, इसलिए अगर कोई व्यक्ति पैसे का यूज करता है तो उसे सामने वाले को किराया देना पड़ता है पैसे का। उस किराए को हम इंटरेस्ट कहते हैं। यानी जो पैसा स्वामी व्यापार को दे रहा है और व्यापार ले रहा है, व्यापार उस पैसे का उपयोग कर रहा है, इसलिए व्यापार ब्याज चुकाएगा स्वामी को उस पैसे के ऊपर जो उसने स्वामी से लिए थे। यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना। तो जो कैपिटल व्यापार में है उसके ऊपर ब्याज क्या कहलाता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट किस पर है? कैपिटल पर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है। कैपिटल अकाउंट डिफरेंट है। कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट है स्वामी का, है ना, जो कि स्वामी को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट व्यापार में नॉमिनल अकाउंट है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट चूंकि नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल में एक्सपेंसेज है व्यापार के लिए, एक्सपेंसेज का जब हम पेमेंट करते हैं तो क्या एंट्री होगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डीआर टू कैश, यानी ब्याज का भुगतान किया। मान लीजिए कि जो पैसा स्वामी ने व्यापार को कैपिटल के रूप में इन्वेस्ट किया था उस पैसे के ऊपर ब्याज व्यापार स्वामी को चुका रहा है। तो ऐसी स्थिति में व्यापार के लिए इंटरेस्ट खर्चा होगा और स्वामी के लिए इंटरेस्ट इनकम होगी। इसीलिए व्यापार क्या एंट्री करेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डीआर टू कैश, और स्वामी क्या एंट्री करेगा? कैश अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अभी हम व्यापार के संबंध में लेन देन को ज्यादा तवज्जो देंगे, उनका ही मतलब है। ठीक है, अब मान लीजिए कि व्यापार ने पैसा चुकाया तो व्यापार ये एंट्री करेगा। अब क्या है, चूंकि व्यापार जो ब्याज चुका रहा है उस ब्याज का पैसा स्वामी ले तो रहा है लेकिन लेते ही वापस दे रहा है, ये माना जाएगा। लेते ही वापस व्यापार को दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में स्वामी वापस व्यापार को पैसा दे रहा है तो व्यापार क्या एंट्री करेगा? कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल। यानी पैसा वापस व्यापार में आया और जो पैसा स्वामी ने दिया उसको क्या कहेंगे? कैपिटल। इसलिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट कैपिटल के रूप में होता है उसी प्रकार से हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल। ठीक है, अब देखिए आपके सामने पूंजी पर ब्याज के संबंध में दो बातें हुई। देखो, ट्रांजैक्शंस एक ही लिखा होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेकिन हमें इंटरनली ये समझना है कि हो क्या रहा है। क्या हो रहा है कि ये ब्याज चुका रहा है इसको स्वामी को व्यापार, और स्वामी वापस उस पैसे को अपने पास नहीं रख रहा है कि मेरे को नहीं चाहिए ब्याज, वापस मैं वो का वही पैसा दे रहा हूं, सेम अमाउंट वापस इसको दे देता है। तो व्यापार क्या एंट्री करेगा? कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल। इस प्रकार से व्यापार की बुक्स में दो एंट्री हुई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डीआर टू कैश और कैश डीआर टू कैपिटल। हम इन दोनों एंट्रीज को नहीं करते हैं, ये केवल मैंने समझने के लिए लिखी है ताकि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कंसेप्ट समझ में आ जाए। अब देखिए, दो एंट्री हुई तो दो एंट्री के बजाय हम एक एंट्री करते हैं। अब दो एंट्री के बजाय एक एंट्री कैसे करते हैं? जिस प्रकार गणित में 5/10 लिखे हैं तो उसका मान 1/2 होता है, क्योंकि 5/10 मतलब 5 एक बार कट गया और 10 दो बार कट गया 5 से। ठीक है, इस प्रकार से गणित में जैसे संख्याएं कटती है उसी प्रकार से अकाउंट्स में डेबिट और क्रेडिट अगर इक्वल हो तो वो अकाउंट भी कट सकते हैं। यानी जितना पैसा यहाँ भुगतान हो रहा है उतना पैसा वापस यहाँ आ रहा है, इसलिए कैश अकाउंट यहाँ क्रेडिट हो रहा है और कैश अकाउंट यहाँ डेबिट हो रहा है। तो ये कैश अकाउंट डेबिट से क्रेडिट कट गया, यानी कैश अकाउंट है ही नहीं। तो अब आप देखोगे ओरिजिनली क्या एंट्री बची है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डीआर और टू कैपिटल, यानी एंट्री बची है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डीआर टू कैपिटल। इस प्रकार से इन दोनों एंट्रियों के स्थान पर हम एक ही एंट्री करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डीआर टू कैपिटल। तो ये हमने केवल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अवधारणा को समझने के लिए दो एंट्रियों का सहारा लिया। ठीक है, तो पूंजी पर ब्याज व्यापार के लिए क्या है? व्यय। ठीक है ना, तो इसके बारे में हम और जब एडजस्टमेंट पढ़ेंगे तब अधिक डिटेल से स्टडी करेंगे।
अभी के लिए पर्याप्त है। थैंक यू। आइए अगला स्पेशल ट्रांजैक्शंस देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग समझने से पहले आप ये समझ लीजिए कि ड्राइंग क्या होता है। ड्राइंग का मतलब है व्यापार से जो पैसा स्वामी ने वापस निकाल लिया निजी उपयोग के लिए, उसे हम ड्राइंग कहेंगे। इस प्रकार से पैसा व्यापार स्वामी को देता है, उस पैसे को ड्राइंग कहा जाता है। अब देखिए यहां पैसे का यूज कौन कर रहा है? स्वामी। जो पैसा व्यापार से निकाल रहा है स्वामी, उस पैसे का यूज कर रहा है स्वामी। क्योंकि स्वामी उस पैसे का यूज कर रहा है तो स्वामी के लिए इंटरेस्ट खर्चा हुआ, तो स्वामी इस पैसे का भुगतान करेगा। किसको? व्यापार को। तो निश्चित रूप से स्वामी के लिए इंटरेस्ट है, जबकि व्यापार के लिए इनकम है। इसलिए व्यापार के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम है। तो व्यापार क्या एंट्री करेगा? कैश अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि इनकम को क्रेडिट करते हैं अपन, नॉमिनल अकाउंट है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तरह ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नॉमिनल अकाउंट है। बस फर्क ये है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपके एक्सपेंसेस था, जबकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम है। तो इनकम प्राप्त होने पर कैश डीआर, कैश पैसा आ रहा है व्यापार में, इसलिए एंट्री करेंगे। तो कैश अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंट्री होगी। ठीक है, माना हमने कि ये एंट्री हुई। अब देखिए व्यापार क्या करता है? जो पैसा उसको आहरण पर ब्याज के रूप में प्राप्त हुआ है स्वामी से, है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उस पैसे को वो अपने पास नहीं रखता है, वापस किसको दे देता है? स्वामी को। ऐसा इसलिए मानते हैं क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में जो पैसा व्यापार ने स्वामी को दिया था, उसको भी स्वामी ने अपने पास नहीं रखा था और स्वामी ने वापस व्यापार को दे दिया। इसलिए अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कंडीशन में भी यही माना जाएगा कि जो पैसा ड्राइंग के ब्याज पर व्यापार के पास आ रहा है, उसको व्यापार अपने पास नहीं रखेगा और वापस स्वामी को दे देगा। जब वापस व्यापार स्वामी को पैसा देगा तो व्यापार अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा? ड्राइंग अकाउंट डीआर टू कैश, यानी यहां से जा रहा है पैसा वापस, तो सिंपल जो ड्राइंग्स की एंट्री होती है कैश विड्रॉल की, वो एंट्री हो जाएगी ड्राइंग अकाउंट डीआर टू कैश। तो निश्चित रूप से दो एंट्रीज हो गई, माना कि दो एंट्रीज हो गई, है ना। तो अब जिस तरह से हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कैश अकाउंट और कैश अकाउंट को आपस में काटा था, डेबिट क्रेडिट को, ठीक उसी तरह से इसमें भी कैश अकाउंट और कैश अकाउंट आपस में कट जाएंगे, क्योंकि चूंकि दोनों समान राशि के होंगे। जितना पैसा ब्याज के रूप में आया व्यापार के पास, उतना पैसा वापस स्वामी को व्यापार दे देगा, यानी व्यापार से स्वामी निकाल लेगा, ये माना। तो ड्राइंग अकाउंट डीआर टू कैश और कैश अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जब इन दोनों एंट्रीज को एक साथ देखते हैं तो हमें पता चलता है कि कैश अकाउंट डीआर और कैश अकाउंट सीआर, तो जिस तरह से संख्याएं कटती उस तरह से डेबिट क्रेडिट भी कट जाता है। तो हम यहाँ कैश अकाउंट डीआर और ये कैश अकाउंट सीआर दोनों को आपस में काट लेते हैं। तो अब क्या बचता है? ड्राइंग डीआर टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी ड्राइंग डीआर टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये एंट्री मानी जाएगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए। तो देखिए व्यापार में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखा हुआ होगा, उसकी जर्नल प्रविष्टि हमें यही करनी है, ड्राइंग अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और ये केवल हमने समझने के लिए लिया कि कैश पैसा आ रहा है या वापस ये दे रहा है ना, एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। परंतु इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कंसेप्ट को अच्छी तरह समझने के लिए हमने इन दो एंट्रियों का सहारा लिया। थैंक यू।